हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएन स्टडी मेथड्स पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 1 कन्वर्सेशन लेसन की क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, उसका आंसर मैं आपको समझाऊंगी। इसका आंसर आप गाइड से भी लिख सकते हैं, पर ये क्या होगा, इसमें क्या मतलब बेनिफिट नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि आप गाइड से लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ मैं खुद भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग प्रकार का आंसर बताऊंगी आपको सिर्फ मैं समझाऊंगी। समझाने से क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छे से आपके दिमाग में आंसर घर कर लेगा, मतलब अच्छे से आपको याद हो जाएगा। लेकिन यदि आप गाइड से सिर्फ लिख कर के उतार लेते हो अपने कॉपी में तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसको पढ़ के इसकी मीनिंग बताती हूँ और इसके क्वेश्चन का आंसर। यदि आपके पास गाइड या कुंजी नहीं होंगे तो आप जो आंसर मैं बताई हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, उनको आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी स्किल बड़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी कि आप अपने क्वेश्चन खुद हल कर रहे हो, खुद समझ के हल कर रहे हो, तो इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन मीन्स होता है समझ कर, समझ बूझ कर। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, तो समझ बूझ कर पढ़ना इसकी मीनिंग हो जाएगा। आप इसकी भी मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि जनरली पाठ की मीनिंग बता दी जाती है, लेकिन जो इधर का जो वर्ड होता है उनकी मीनिंग नहीं बताई जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जहाँ तक हो सका है मैं यहाँ पास लिख भी दी हूँ इनका मीनिंग। यदि आपको लिखना है तो लिख भी लीजिए इनकी मीनिंग, एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कुछ साधन नहीं है तो हम कैसे करके इसका आंसर निकाले। तो मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग और उसकी पूरी जो सेंटेंस की मीनिंग होती है उसको मैं पूरा बताऊंगी, और उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैं बताऊंगी। आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए और अपने बुक कॉपी अपने पास रख लीजिए, पेन रख लीजिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ बूझकर पढ़ना। आंसर मीन्स होता है उत्तर। यहाँ पास मैं लिख भी दी हूँ, मैंने जैसे कि बताया कि जहाँ तक हो सका है मैं लिख भी दी हूँ। आंसर मीन्स होता है उत्तर। फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित। क्या आज से पहले आपको फॉलोइंग का मीनिंग पता था? यदि नहीं पता रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, पता रहा होगा तो पर भी बताइए। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो ये निम्नलिखित नीचे लिखे गए, मतलब निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु इज माउसी। हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है, माउसी मीन्स होता है चूहा, माउस। तो चूहा कौन है? चूहा कौन है? ये जो माउसी, यहाँ पास इसका मीनिंग चूहा नहीं निकलेगा, माउसी ही निकलेगा। माउसी कौन है? तो हम लोग लेसन में क्या पढ़े हैं? माउसी एक चूहा है। चूहा है ना, चूहा के लिए प्रयोग किया गया है। माउसी एक चूहा है, तो इसको इंग्लिश में इसका आंसर कैसे देंगे हम? ये मैं लिख के रखी हुई हूँ। अब आप अपने बुक को देखते जाइए, मैं कौन कौन सा क्वेश्चन हल कराई हूँ उसको आप ध्यान से देखते जाइए, और उसका आंसर आप लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए कि कैसे उसका आंसर लिखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हु इज माउसी। माउसी कौन है? माउसी इज अ माउस। माउसी क्या है? माउसी एक चूहा है। माउसी एक चूहा है। अ माउस एक चूहा है। वेयर इज द डोर ऑफ माउसीज हाउस। वेयर इज द डोर ऑफ माउसीज हाउस। अपने बुक में देखते जाइए। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है द डोर। डोर मीन्स होता है दरवाजा, ऑफ काके की, माउसीज माउसी का, हाउस हाउस। वेयर इज माउसीज द डोर ऑफ माउसीज हाउस। माउसी का घर, माउसी का घर दरवाजा कहाँ है? माउसी के घर का दरवाजा, माउसी के घर का, माउसी के घर का दरवाजा कहाँ है?
मौसी के घर का दरवाज़ा कहाँ है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग उसको रियलाइज कीजिए, स्टोरी को क्या पढ़े थे, अंडर द फ्लोर। मौसी का घर कहाँ था, अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे। द डोर, तो द डोर ऑफ माउसीज हाउस इज अंडर द फ्लोर। तो मौसी का घर का दरवाजा, मौसी का घर का दरवाजा इज अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे है। मौसी के घर का दरवाजा फर्श के नीचे है। अंडर मीन्स नीचे, द फ्लोर। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहें तो इसका आंसर भी लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये इसका आंसर कैसा होगा। तो ऐसे ही आपको याद करना है, चाहे आप कहीं से भी देख कर के याद करें। वेयर इज़ द डोर ऑफ माउसीज हाउस, मौसी के घर का दरवाज़ा कहाँ है। तो मौसी के घर का दरवाज़ा कहाँ है, पोयम के अकॉर्डिंग अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे है। तो द डोर ऑफ माउसीज हाउस इज अंडर द फ्लोर, मौसी के घर का दरवाज़ा फर्श के नीचे है। डिड द माउसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। डिड मीन्स यहाँ पर सामने लगा है, तो क्या होगा इसका मीनिंग। माउसी मीन्स मौसी, इनवाइट मीन्स होता है बुलाना या निमंत्रण देना, कैट मीन्स बिल्ली, कम मीन्स आना, इट्स अपने हाउस। तो क्या मौसी ने कैट को आने के लिए निमंत्रण दिया था अपने घर। क्या मौसी ने अपने घर बिल्ली को आने के लिए निमंत्रण दिया था। क्या मौसी ने बिल्ली को अपने घर आने के लिए बुलाया था। आप पाठ के अकॉर्डिंग, लेसन के अकॉर्डिंग याद कीजिए कि मौसी बुलाई थी कि नहीं, कि कौन बुलाया था। तो नो नहीं बुलाई थी। भाई चूहा बिल्ली को क्यों बुलाएगा, बताइए। चूहा बिल्ली को अपने आप को खिलाना थोड़ी नहीं चाहेगा, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि अक्सर बिल्लियाँ चूहे को खाती हैं, तो चूहा थोड़ी ना बुलाएगा उसको। तो यहाँ पास होगा नो, नहीं। द माउस डिड नॉट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस, नहीं, मौसी ने बिल्ली को अपने घर आने के लिए नहीं बुलाया था। इसका मीनिंग हो जाएगा मौसी ने अपने घर बिल्ली को आने के लिए नहीं बुलाया था। यहाँ पास सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, नो लिखेंगे सामने, द माउसी डिड नॉट लिख देंगे, डिड नॉट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स क्यों, माउस मीन्स चूहा, नॉट अलाउ मीन्स आज्ञा देना मतलब बुलाना, आज्ञा देना, मान जाना। कैट मीन्स बिल्ली, इंटर मीन्स अंदर, इंटर मीन्स होता है अंदर, और हाउस मीन्स घर। तो द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस। माउस डिड नॉट अलाउ, माउस जो चूहा था वो अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब कि उसको नहीं बुलाया था, कैट को नहीं बुलाया था इंटर द हाउस, अपने घर के अंदर आने के लिए नहीं बोला था, नहीं बुलाया था। बिकॉज शी वॉज फैट, क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, शी वॉज फैट मीन्स होता है मोटा, तो वह मोटी थी, बिल्ली मोटी थी। एंड एक्चुअली, और वास्तविकता में क्या हुआ था, एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में, सही में। इफ मीन्स यदि, अगर, यदि सी दैट मतलब यदि शी उसके लिए, चूहा के लिए प्रयोग किया गया है इसमें, तो चूहा के लिए नहीं, बिल्ली के लिए प्रयोग किया गया है। सी इंटर द हाउस, सी एट हिम, यदि वह उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती, सी एट हिम, वह उसे खा जाती, वह उसे क्या करती, खा लेती। जो चूहा है वो बिल्ली को इनवाइट नहीं की थी, नहीं बुलाई थी अपने घर अंदर आने के लिए, क्योंकि वह मोटी भी थी, और वास्तविकता में ये था कि जो बिल्ली थी वो उस चूहे को खा लेती, इसलिए वह अपने घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। आप अपने बुक को देखते जाइए, समझते जाइए। वाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स
हाउस। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स क्यों द माउस बिल्ली नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। क्यों माउस जो बिल्ली थी वो क्यों पसंद नहीं कर रही थी अपने घर से बाहर आने के लिए। पसंद करना, वह जो चूहा थी वह अपने घर के बाहर आने के लिए क्यों पसंद नहीं करती, क्यों पसंद नहीं की। द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज शी feared and cat will eat it and it was busy all day too। अब थोड़ा सा ये, तो जो माउस थी वो क्यों पसंद नहीं कर रही थी अपने घर से बाहर आने के लिए, तो इसलिए पसंद नहीं किया। द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। जो चूहा था वो अपने घर से बाहर आना, चूहा घर के बाहर आना पसंद नहीं की। क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि सी फियर्ड द कैट, वह बिल्ली से डरी हुई थी। कैट विल ईट इट, वह बिल्ली से डरी थी, क्योंकि वह बिल्ली से डरी थी। कैट बिल्ली विल ईट इट, उसे खा लेगी। क्योंकि वह इसलिए डरी थी कि वह जो बिल्ली थी वो चूहे को खा लेगी। एंड इट वॉज बिजी ऑल डे टू, और वैसे भी वो पूरे दिन व्यस्त रहता था। वह पूरे दिन व्यस्त रहता था, पूरे दिन, ऑल डे टू भी, और वह पूरे दिन व्यस्त रहता था। तो इसकी क्वेश्चन आंसर हो गई। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो। चलिए इसकी एक टेबल है उसको देख लेते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके टेबल को देखते हैं। वोकेबुलरी मीन्स होता है शब्दकोश, इसका भी मीनिंग आप लिख लीजिएगा। राइम द वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द, और राइम मीन्स होता है लगातार राइमिंग वर्ड, मतलब वो क्या होता है कि जो कविता में एक ही प्रकार के शब्द आते हैं, राइमिंग वर्ड उसे कहते हैं। राइम द वर्ड। अब ये टेबल है जिसमें ये डोर, थिन से, इनमें जो राइमिंग वर्ड है उसको हमें लिखना है। तो डोर में क्या लिखा है, डोर, फ्लोर, प्योर, बोर, मोर। अब इनकी मीनिंग क्या होगा। डोर मीन्स दरवाज़ा, फ्लोर मीन्स फर्श, प्योर मीन्स शुद्ध, बोर मीन्स उबाऊ, मूर मीन्स होता है दलदल। इसकी मीनिंग भी लिख दी गई है, आप प्लीज़ अपने कार्टून में नोट डाउन कर सकते हैं। थिन मीन्स होता है पतला, थिन, विन, पिन, थिन, टिन, इट, थिन, विन। थिन मीन्स होता है पतला, विन मीन्स जीतना, पिन मीन्स पिन, टिन मीन्स टिन। टिन एक धातु का नाम है और पिन जो आलपिन होता है उसको बोलते हैं। इन, में या अंदर इसका मीनिंग होगा। से मीन्स कहना, से, में, डे, वे, पे। से मीन्स कहना, मे मीन्स सकता, डे मीन्स दिन, वे मीन्स रास्ता, पे मीन्स देना या भुगतान करना, इसकी मीनिंग होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को लेसन 1 भी समझ में आया होगा, और लेसन 1 की जो क्वेश्चन आंसर और ये वोकेबुलरी शब्दकोश की वर्ड हैं उनकी मीनिंग है वो भी समझ में आया होगा। आप इसको देख करके अपने क्वेश्चन आंसर बना लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट बहुत अच्छे से याद हो जाए। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ज़रूर हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के समझाने वाला वीडियो मुझे नहीं लगता है कि कोई बनाता होगा, और बनाते भी होंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि जो स्कूल में है वो ज़्यादातर टीचर बहुत कम ही इस प्रकार के पढ़ा पाते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।